Assalamu alaikum students. This is your ninth chapter in science by name soil. Okay, soil. Soil. It is one of the most important natural resource which we have, and it is one of the important gift from Almighty Allah to us because we are very much dependent on the soil for our food, for our shelter, for our clothing, for our agriculture. So soil is important, very important natural resource. Okay, for even the human beings and also for all the creatures and also for all the plants. The plants get food and nutrients completely from the soil. Okay, so plants are directly and completely dependent on the soil. Agriculture provides food, clothing and shelter, and soil is the inseparable part of our life. Okay, whenever the rain, very first time in the season, whenever the rain starts, whenever there is first rain, there will be always refreshing fragrance from the soil. It will be very sweet fragrance. ओके, तो बच्चों ये नाइन्थ चैप्टर है आपका साइंस का, जिसका नाम है सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी हमारे लिए कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, इसलिए क्योंकि हम हमारी जिंदगी के बहुत सारी जरूरियात के लिए हम मिट्टी पे डिपेंड हैं। ओके, इवन हमारा जिस्म खुद अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया हुआ है। हम खुद मिट्टी से बने हुए हैं। हम और सारे जानवर और सारे दरख्त, सारे झाड़, सारे ट्रीज डायरेक्टली मिट्टी पे डिपेंडेंट है। झाड़ वो तो अपना खाना खुद मिट्टी से लेते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स, उन्हें वाटर, उन्हें मिनरल्स, सारी चीजें झाड़ को मिट्टी से ही मिलती हैं और वो मिट्टी में ही उनके जड़ें अच्छी तरह फिक्स होती हैं। तो सॉइल एक हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। ठीक है, आपने बहुत मर्तबा ये बात गौर किया होगा कि बहुत ज्यादा धूप के बाद अगर कभी कभी बारिश पड़े तो मिट्टी में से कितनी मीठी खुशबू आती है। ठीक है, तो ये सॉइल जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। you use a hand lens example. Examine each sample carefully and fill in the table 9.1. Discuss your observations with your friend. हर अलग अलग मिट्टी के अलग अलग थोड़े से सैंपल आप कलेक्ट कीजिए, एक अलग अलग या तो प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक के छोटे छोटे से कंटेनर्स में या फिर प्लास्टिक कैरी बैग में अलग 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 तरह के सॉइल्स कलेक्ट करके आप उनमें उठने वाले प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह के बारे में ये टेबल में जो है सो फिलअप कीजिए। ओके, next, soil profile. Soil is composed of different layers. Performing the following activity to find out how these layers are arranged. Soil में, मिट्टी में जो है बच्चों, अलग अलग तरह के लेवल्स है, अलग अलग तरह के लेयर्स है। ठीक है, जैसा हम लोग सैंडविच खाते हैं। ठीक है, सैंडविच में फर्स्ट नीचे एक बन होता है। ठीक है, ये एक लेयर है। उसके ऊपर वेजिटेबल का सालन होता है, वो एक लेयर है। उसके ऊपर चीज होता है, वो एक लेयर है। उसके ऊपर जो है जैम होता है, वो एक लेयर है। उसके ऊपर जो है टमाटो सॉस होता है, वो एक लेयर है। उसके ऊपर और एक बन होता है, वो एक लेयर है। तो ये एक सैंडविच है। इसी तरह सॉइल में भी अलग अलग तरह के लेयर्स होते हैं। कुदरत ने सॉइल में बहुत अलग अलग तरह के लेयर्स रखे हैं। इस लेयर्स को देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक लंबे से गिलास में पौना गिलास 3/4 गिलास पानी लीजिए। ठीक है, पानी लेके एक मुट्ठी में अपनी मिट्टी लीजिए। ठीक है, जमीन से मिट्टी लेकर इस पानी के गिलास में डालिए। ठीक है, थोड़ी सी मड लेकर, थोड़ा सा सॉइल लेकर इस पानी के गिलास में डालिए। डाल के एक आधे घंटे के लिए उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, अच्छी तरह एक कोने में महफूज रख दीजिए, जहाँ पे कोई उसे हाथ ना लगाए और वो हिल ना सके, वो शेक ना हो पाए। आप देखेंगे
कि एक कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि सॉइल के अंदर का कचरा ऊपर जम गया है, ये ह्यूमस है। उसके नीचे पानी की परत है, उसके नीचे क्ले है, क्ले बारीक बारीक मिट्टी, ठीक है। उसके नीचे सैंड है, रेती। उसके नीचे जो है कंकरिया है, ठीक है। एक होता है कंकरियों का लेयर, एक होता है सैंड, रेती का लेयर, एक होता है क्ले, बारीक बारीक मिट्टी, बारीक मिट्टी, बिल्कुल बारीक मिट्टी। उसके ऊपर पानी का लेयर, उसके ऊपर जो है कचरे के कचरा जमा हुआ होता है, ठीक है। द रोटलिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ये जो ऊपर पानी में तैर रहा है बेकार अनवांटेड चीजें, इसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ह्यूमस कहते हैं। बेकार चीजें, कचरा, ये सारे ह्यूमस कहते हैं। वी प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। हमें मालूम है कि मिट्टी किस तरह बनती है, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े करने से, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर फोड़कर, ठीक है, उनके उनके पीसेस करने से, उनके पीसेस करने से जो है मिट्टी बनती है, ठीक है। तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर, ये जो है, ये जो मिट्टी बनती है ना, इसके दो अलग अलग प्रोसेस है। एक तो ये कुदरती तौर पे होता है, पानी के बहाव की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से, और हवा ज्यादा ताकतवर हवा की वजह से, या फिर इंसान बड़े बड़े मशीन्स लगाकर भी उसे फोड़ता है। तो ये सारी चीजें, अगर मिट्टी कुदरती तौर पे बनी पानी के बहाव की वजह से, ठीक है, हवा के बहाव की वजह से, वेदर क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से, तो ये प्रोसेस जो है इसे वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। मिट्टी अगर कुदरती तौर पे पीसेस, पत्थर अगर कुदरती तौर पर टूट फूट कर पीसेस होकर मिट्टी बन गए तो इसे वेदरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed. वो यानी कि वो मिट्टी किस तरह की है, मतलब ये कि बहुत गाढ़ी मिट्टी है, बहुत नरम मिट्टी है, फिर बहुत सख्त मिट्टी है, या फिर जो है सो कच्ची कच्ची मिट्टी है, ड्राई मिट्टी है, या फिर वेट मिट्टी है। वो किस तरह की मिट्टी है, वो उस पर डिपेंड होता है कि वो मिट्टी बनी किस पत्थर से, ठीक है। पत्थरों को तोड़कर फोड़कर तो ही मिट्टी बनती है ना, पत्थरों के पीसेस करने के बाद ही मिट्टी बनती है। तो द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल, यहाँ पे आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, देखिए ये सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। एक्चुअली ये असल में हमारी जमीन है, ये असल में हमारी जमीन है। ये जमीन का ये अंदरूनी हिस्सा है, ये उससे नीचे का हिस्सा है, और ये उससे भी नीचे का हिस्सा है, ठीक है। ईच लेयर, यहाँ पे ये पत्थर का एक लेयर है, उसके ऊपर ये एक लेयर है सी हॉरिजॉन, जिसे हम सी हॉरिजॉन कहते हैं। उसके ऊपर ये एक लेयर है जिसे बी हॉरिजॉन कहते हैं। उसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप वाला लेयर ए हॉरिजॉन जो हम देखते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं ये ए हॉरिजॉन लेयर है। उसके नीचे का लेयर बी हॉरिजॉन है, ठीक है। उसके नीचे का लेयर का नाम सी हॉरिजॉन है। उसके नीचे का जो लेयर है उसे बेड रॉक कहते हैं, ठीक है। ये सारे लेयर्स मिलाकर हम इसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। व्हाट वी से? सॉइल प्रोफाइल, ओके। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हम सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस देखते हैं, क्योंकि हम इसी के ऊपर चलते हैं, इसी के ऊपर इसी के ऊपर हम वॉक करते हैं, तो हम यही लेयर देखते हैं। इसके नीचे का लेयर हम नहीं देख पाते। लेकिन इसके नीचे का लेयर भी अगर हम देख सकते हैं उस वक्त, जबकि अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या फिर कुआं खुदवाया जा रहा हो, या फिर बाउली बनाई जा रही हो, तो इस वक्त ये लेयर्स हमें नजर आएंगे। लेकिन ऐसा अगर कुछ नहीं है तो हम सिर्फ ऊपर का लेयर देख सकते हैं, जिसका नाम ए हॉरिजॉन है। Such a view enables to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the sides of a road on a hill. और अब कभी अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सफर के दौरान ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों से जब आप गुजरते हैं, तो आप अगर अपने गाड़ी के बाहर देखेंगे, कार के या फिर बस के बाहर देखेंगे, तो आपको ये लेयर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि आपका गाड़ी ऊंचाई पर रहेगी और ये नीचे रहेंगे। तो उस वक्त शायद मुमकिन है कि ये लेयर्स आपको नजर आएंगे। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर, एक्चुअली बहुत चॉकलेटी कलर का होता है।